काम अपना अपना काम होते हुए भी अपना अपना समय निकाल कर यहाँ आता है, कुछ मतलब और कुछ कारण से आ रहा है। तो हम सबको पता है एक हमारा आत्मिक जीवन में कुछ कमी रह जाता है, तो उसको हम पूरा करने के लिए या हमारा गलतियों को सुधारने के लिए हम एक सर्विस चलाता है। तो आज हम लोग छोटा परिवार होने से भी दुनिया का संसार का जितना भी विश्वासी लोग हैं उनका साथ हम मिलके परमेश्वर को महिमा करने के लिए मौका मिला है। तो मैं सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज हम लोग छोटा सा एक मैसेज प्रिपेयर करके आया। वैसे तो यहाँ हमारा मिस जस्टिन का बोलने का अधिकार था, लेकिन वो कुछ जगह में जाके परसों आए तो मैंने बोला कि आप भी थका होगा तो नहीं होता तो मेरे को बोले मैं ले लूँगा बोल के उससे मांगा। तो आप उसी का साथ साथ है तो वो भी अच्छा है, कोई बीमार नहीं है, फिर भी आज उसका बदले में मेरे यहाँ सबसे पहले आप सबका धन्यवाद है। आप सब ने अपना कीमती समय को निकालकर यहाँ आया है। मैं आज छोटा सा एक मैसेज प्रिपेयर करके रखा है, जो है उसका आज का मैसेज जो है मसीह के लोग होकर मसीह के नियम को पता नहीं होना, यानी कि हम लोग एक विश्वासी होके विश्वास करने का नियम हम लोग पता नहीं होता, उसके बारे में उसका विषय थोड़ा शेयर करने जा रहा हूँ। पहले मैं प्रार्थना करता हूँ। Akhirnya aku menuliskan informasi kita ini. Asal akhirnya, aku dah sudah kerja, gitu macam sering jadi baik. Istilah kita kan, asal zaman kerja, gitu macam sering kerja. Ni mungkin dia pasal nak kerja. Ni aku isto bisa ni kita tadi ni nak kerja. Kiri aku bahasa opsi namanya, kita bahasa orang baiklah. 온 김치는 공책에 잡혀서 능노 어치교로 먹게 나무 능노 아기비 나는 스케프 뜻으로 오늘 검색도 고치면서 이스라엘에 있는 거 없어 오시에 많이 되는 거 같아요. 지금 이게 앞에서 사다리 이게 어떻게 같이 그런 거로 그 접수에 스타라기 기니 어서 기록 가서리 될거 아니 그걸 공부에 기록 가해 이게 뭐 공부를 가고 막 그래서 이게 뭐 दिनेश आइगुनो नोंनि पेटाच तेको हे बायदि कमसनो जिकुल मागा काफेसच निरच खरारे शिक्षा बुंबो नोंनि सामगामि जिकुल कमस खरानो शिक्षा बुंबो मागा काफेस बिमाके नि कमस खरा शिक्षा देखाबने तले के नजरत नाम सुनना आपलो माजी खाली आमीन। आज का टॉपिक है मसीह के लोग होकर हम लोग मसीह के नियम को पालन नहीं करना। हम लोग का जीवन में हम सबको पता है क्या अच्छा है क्या खराब है। हम लोग एक विश्वासी है बोलकर हम लोग विश्वास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, सर्विस चला रहा है, वर्शिप सर्विस, प्रेयर मीटिंग, गीत द्वारा उसको महिमा कर रहा है, या नाना किस्म का या विभिन्न प्रकार का हम लोग कार्य करके कार्यक्रम बना के प्रोग्राम बना के हम लोग महिमा कर रहे हैं, हम लोग यीशु का नाम ऊंचा कर रहे हैं। लेकिन उसमें हम लोग करते हुए वर्शिप करते हुए या गीत करते हुए परमेश्वर को वचन बोलते हुए या बाइबल पढ़ते हुए या वचन सुनते हुए हम लोग के जीवन में कुछ कमी रह जाता है। ये हर एक इंसान का ऊपर है। हम लोग सिर्फ हम लोग ही नहीं है, लेकिन बड़े बड़े प्रीचर लोग होता है, पास्टर, रेवरेंड, इवेंजलिस्ट, वो सब इंसान है। आज के दिन में हमेशा हमारा वो पास्टर बोलते रहता है, परमेश्वर का काम करने वाला जो लोग है वही गलती पे गलती इस प्रकार का विश्वास का काम करता है। विश्वास कर रहा है, हम घुटना टेक के प्रार्थना कर रहा है, हम फास्टिंग लेके उसको यीशु मसीह को मान रहा है, प्रभु को हम मानते रहता है,
अपना जीवन, अपना लाइफ, हम लोग मरने के बाद हमारा आत्मा जो है हेल में जाएगा या हेवन में जाएगा, वो हम किसको पता नहीं है। फिर भी हम कोशिश है कि हम सबका कोशिश होता है कि हम आत्मा के लिए काम करें, हम सब आत्मा के लिए। हम अभी जो जी रहा है वो हम सब कुछ ठीक ठाक है, हाथ पाँव चल रहा है, बोल पा रहा है, सुन पा रहा है, हम काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन इस शरीर मेरा और आपका शरीर मरने के बाद हमारा आने वाला दिन कौन देगा? तो उसके लिए हमें लोगों को मांग रहा है, लोगों को मांग रहा है। हम लोग आने वाला दिन थोड़ा आगे हम लोग जो जी रहा है, इसलिए हमको दुख तकलीफ ना हो, बीमार ना हो, ऐसा दुर्घटना ना हो, हम इस प्रकार के लिए हम लोग बहुत प्रार्थना करते रहता है। हम लोग तो क्या करते हैं, हम लोग कुछ नहीं करता है। लेकिन दुनिया में देखा जाए तो कोई महीना के लिए अपनी प्रेम होम में जा रहा है, कोई हफ्ता भर के लिए, कोई 3 दिन 4 दिन के लिए ऐसा करके प्रेम होम में जाके और प्रार्थना करता है। कोई दुख बीमार की वजह से, कोई अपना पति सही नहीं है, कोई अपने पत्नी सही नहीं है, कोई बाल बच्चा सही नहीं है, उसको दूर करने के लिए, उसको हमारा जीवन, हमारे परिवार से दूर कर दो करके हम इस प्रकार का प्रार्थना करते रहता है, वर्शिप करते रहता है। हमारे जीवन में हमेशा मतलब मांगने का अलावा हमारा कुछ नहीं है। हम लोग हमेशा मांगते रहता है, आज मांगेगा शाम को आपको उसका मांगा हुआ फल मिलेगा, फिर रात को मांगेगा, उस रात के लिए हम सोने के लिए भी मांगेगा, फिर उठने के बाद उठ के फिर दिन भर बिताने के लिए हमारे जीवन के लिए मांगेगा। इस प्रकार का हम मांगते रहता है एक क्रिश्चियन का लाइफ में। लेकिन उसमें कुछ कमी पड़ जाता है, कमी पड़ जाता है। ये हमारा सिर्फ क्रिश्चियन लाइफ में कमी पड़ जाता है। सबसे पहले हम लोग एक विश्वासी है, हम लोग परमेश्वर गॉड, हम जिसको मानता है उससे हम लोग बहुत ब्लेसिंग मिल जाता है, बहुत उसकी तरफ से हम सब को जितना भी यहाँ है, संसार के जितना भी लोग हैं, हम सब को परमेश्वर की तरफ से ब्लेसिंग जो है जगह खुला हुआ है। लेकिन हम लोग उस चीज को नहीं ले पाता है। ये क्यों नहीं ले पाता? हमारा संसार में हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारा ध्यान पूरा उसमें चला जाता है, संसार के नियम में, संसार के नियम में पूरा चला जाता है। वो तो हम सबको पता है कौन कौन सा नियम में हम संसार के नियम में चला जाता है। उसके मतलब परमेश्वर की तरफ से आया हुआ ब्लेसिंग उसको रिसीव करने के बदले हमने शैतान की तरफ से आया हुआ जो है हमारा जीवन, संसार में जो हम जी रहा है, इस मानव शरीर और हमारा आत्मा को बिगाड़ने के लिए जो शैतान की तरफ से ऑफर है, उसी को हम लेके बैठ जाता है और हम बोलता है कि हम विश्वासी है। हम लोग शैतान ने दिया हुआ बहुत ब्लेसिंग गिफ्ट लेके बैठता है हमारा लाइफ में। दुनिया में सिर्फ क्रिश्चियन लाइफ में नहीं है, हिंदू लाइफ में नहीं है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब के लाइफ में एक शैतान की तरफ से गिफ्ट दिया हुआ वो हम ऑफर में लेके बैठ जाता है। जबकि हमको परमेश्वर की तरफ से मिला हुआ ब्लेसिंग और उसका ऑफर लेके बैठने का बजाय हम शैतान की तरफ से मिला हुआ ऑफर लेके हम बैठ जाता है। सबसे पहले हम उसमें आ जाता हूँ पॉइंट में, मसीह के लोग होने के बावजूद हम लोग उसको नियम पता नहीं होने का। ये मतलब है सबसे पहले अपने आप को मेरे खुद को हम एक पवित्र शुद्ध नहीं रख सकते हैं। हम लोग सबसे पहले पॉइंट, अपने आप को हम पवित्र और शुद्ध हम नहीं रख सकते। सबसे पहले कारण मसीह के लोग होकर हम लोग उसका नियम को सही पालन और सही इस्तेमाल नहीं कर पाने का तो सबसे पहला पॉइंट है अपने आप को पवित्र नहीं रख सकते और अपने आप को शुद्ध नहीं रख सकते। तो हमारा अंदर से निकला हुआ उसमें से सबसे पहला पॉइंट है हमारा सोल विचार। हमारा सोच विचार में बहुत कुछ है। अभी हम लोग यहाँ बैठा, हम में से किसी कोई बाहर पर सोच रहा होगा,
कोई मेरा परिवार में सोच रहा था, कोई दाहिने सोच रहा, कोई बाएं, कोई आगे, कोई पीछे, इस प्रकार का हमारा सोच विचार। लेकिन सोच विचार में से भी फिर गलती सोच विचार है, गलत सोच विचार। हम लोग दूसरों को बुराई करना, दूसरों को सजा देना, दूसरों के बारे में बोलना, इस प्रकार का बहुत सोच विचार है। गलत खाने पीने खाना, गलत व्यवहार करना बहुत है, हम लोग गिनती नहीं कर पाते आपको। तो इस प्रकार का सबसे पहला पॉइंट हमारा सोच विचार, थिंकिंग हम लोग जो है किसी और रास्ते में ले जाता है, ना कि हम पवित्र परमेश्वर की तरफ नहीं, हम दूसरा उसका रास्ता में ले जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा बोलने का। हम लोग ये छोटा सा है, हम सब का मुंह जो है ना 3-4 इंच से ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें ना करोड़ों शब्द निकलता है दिन भर में। आप बोल में गिनती करने से तो लिखने से लिख ही नहीं पाएगा। इस प्रकार का हम लोग बोलते रहता है, तक है ना, अपना दोस्त के साथ, अपना पति के साथ, अपना पत्नी के साथ, अपना बाल बच्चे के साथ मतलब वो एक बारिश का मौसम में मेढक तालाब है ना, करके वो उससे भी ज़्यादा हम लोग मशीन की तरह हमारा बोलते रहता है। तो उसमें बहुत 1% हम लोग सही बोलता है और 99% हम बकवास करता है। तो उस बकवास में हम गलत बोलता है, किसी का दिल में चोट पहुंचाता है, किसी का जीवन में गलत करा देता है। इस प्रकार हमारा बातों पर हम बात करता है। जो अंदर से आने वाला चीज होगा, तीसरा जो है गुस्सा होना। हम लोग गुस्सा, दुनिया में इसमें कोई है गुस्सा नहीं होगा, तो कोई है कभी गुस्सा नहीं हुआ। अब भी सुने भी क्या होगा है ना, हम में से कोई ना कोई अभी भी कोई ना कोई गुस्सा हुआ। तो संसार में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि गुस्सा नहीं होता है, और कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हंसता, ऐसा नहीं है, कोई नहीं हंसता हुआ देखा। एक कहानी बोलता हूँ, एक बीमार था, बोला वो हार्ट पेशेंट, तो डॉक्टर ने उसको हंसने के लिए मना किया। तो हम लोग हंसने के लिए मना किया तो कितना तकलीफ बीमारी होगी, है ना। आप छोटा सा मना करेगा तो हंसने पड़ेगा ना। तो अगर हंस दिया तो तेरा लाइफ डेंजर है, डॉक्टर ने बोला। तो वो एकदम हंसने का ना कंट्रोल कर करके मर गया बोला। तो बिना हंसा हुआ कोई संसार में नहीं है, आदमी कोई नहीं है। तो बिना गुस्सा किया हुआ आदमी कोई नहीं है। तो गुस्सा होने से भी उसमें जैसे हमारा फौज के अंदर होता है डू और डोंट होता है ना, करने वाला और ना करने वाला। तो गुस्सा भी एक सहमत वाला गुस्सा होता है और एक मतलब बर्बादी वाला गुस्सा होता है। तो ये बर्बादी वाला गुस्सा जो है अपने आप कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये भी जो है अंदर से आया हुआ एक हमारा कमी है, जो क्रिश्चियन लाइफ में हम लोग कमी रह जाता है और सही तरीका से पालन नहीं कर पाना, इस प्रकार का होता है। और अगला पॉइंट है इसमें दूसरों को देख के जलाना, आँख जलता है इसको, मैंने ये किया, इसने मेरे ऊपर आँख जला और दूसरों को चुटकी मारा, इस प्रकार का है ना। और मैंने से आगे किसी को बदल नहीं देना। ऐसा भी बहुत लोग हम लोग जीवन में ना क्रिश्चियन लाइफ में, दूसरा अन्य धर्म का तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन क्रिश्चियन लाइफ में हम लोग स्टडी करता होगा, आप भी और मैं भी स्टडी करता है। हम लोग ज़्यादातर हम कोई भी बोलता है मेरा ड्यूटी नहीं देखता है, इसका ड्यूटी एक ही नहीं चला देखता, ये कितना दिन सो रहा है और मैं कितना दिन ड्यूटी चला। तो इस प्रकार का क्रिश्चियन लाइफ में भी मेरा सही क्या कर रहा है, उसका गलती उसको गलती ढूंढने लगता है। हम लोग सबसे गलती हमारा ये है। तो आप जलन दूसरा को देखते हम मतलब जलन होना बंद करते हैं, कोई किसी को मेरे साथ आगे बढ़ने नहीं देना। इस प्रकार का हम लोग विश्वासी लोग का कम्युनिटी ये रह जाता है और नियम को नहीं जानना। इस प्रकार का करने से हम लोग कहाँ नियम को पूरा किया, हमारा नियम है नहीं इसमें। ये चीज सब हमने छुटकारा करना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है अपना पड़ोसी, अपना दोस्त, अपना सहेली से कभी भी पीस नहीं कर पाऊंगा। ये भाई ने मेरे को बोल रहा मैं इसके ऊपर फिर उससे तोड़ रहा,
कुछ परसेंट उससे ऊपर और उसको ऊपर जाएगा, इस प्रकार का कभी शांति नहीं कर पाना, दूसरे के साथ पीस नहीं कर पाना। एक क्रिश्चियन लाइफ में बहुत है हमारे लाइफ में। उसने ऐसा बोला, मैं क्यों छोड़ूं, है ना, मैं क्यों छोड़ूं, माफ नहीं करूंगा। सबसे पहले तो नम्र होगा, परमेश्वर में ना प्रेम करो, दया करो और नम्र होगा। तो हमारे लाइफ में तो है ही नहीं, तो हम कहाँ से नियम पूरा किया? आप और मेरे जीवन में नियम पूरा नहीं किया हमने, बहुत कुछ है, लेकिन खासकर कोई बोलो। अगला पॉइंट है दूसरों को माफी करना बहुत मुश्किल है। ये भी उसमें आना, पीस भी नहीं कर पाता है और माफी भी नहीं कर पाता है। हम लोग हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में माफ होने वाला चीज है ही नहीं। अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो, बोलते रहेगा, बोलने दो, कोई बात नहीं, ऊपर वाला है, देखेगा वो, हम रिवेंज नहीं करेंगे। ये इस प्रकार का हम एक क्रिश्चियन लाइफ होने चाहिए। मेरा पिताजी, मेरा पिताजी को भलाई नहीं कर रहा, लेकिन जब मेरे पिताजी का फेडरल चल रहा था, उसमें एक बंदे ने बोला कि मेरा बड़ा भाई पास्टर है वो दीमापुर में, उसने बोला कि वो तो उसका थ्योरी पढ़ के खत्म होने के बाद पास्टर चला गया, पेंशन हुआ था पिछले साल, लेकिन उनका चर्च वाला ने फिर 3 साल बढ़ा दिया उसका, और अभी भी चल रहा है, उन शॉर्ट में है। तो मेरा बड़ा भाई ने बोला, मैं बचपन से पिताजी का साथ, मतलब मेरे जन्म से मैं शादी होने के बाद होने तक मैं माता पिता के साथ रहता था, लेकिन उसके बाद मैं पास्टर के काम के लिए चला गया। जब भी मेरे पिताजी मेरे को सिखला देता था, ये सबसे पहला पॉइंट है दूसरों को माफ करना। दूसरा चाहे कुछ भी बोले, आपको कुछ जवाब नहीं देना, छोड़ दो, बोलने दो, कभी भी दूसरों को जवाब नहीं देना। इस प्रकार का हमेशा पिताजी का सिखला मेरा सबसे पहला पॉइंट इस प्रकार का था। बोलते मेरा बड़ा भाई बोलता था। तो एक हम लोग तो ज्यादातर माता पिता हो गया, तो अपना घर परिवार में दुनिया क्या क्या नहीं करता आपको, दुनिया क्या क्या नहीं सोचता आपको, लेकिन हमारा दिल दिमाग शांति रखना है। हम एक विश्वासी है, हम एक क्रिश्चियन लाइफ का नियम पूरा करने के लिए ना हम लोग को नम्र होना पड़ेगा। छोड़ दो, बोलने दो उनको, इस प्रकार का हमको हमारा ऊपर अब जलन होना दो, ऊपर वाला देखेगा। इस प्रकार का हम लोग सोच विचार करेंगे। हो सके तो आप अपने लिए छोड़ो, उनके लिए प्रार्थना करो। जो आपका प्रणाम करेगा, आपका नाम ले रहा है, उनके लिए आप प्रार्थना करो, क्योंकि वो इंसान जो है मन में दिमाग में कुछ कमी है, वो भी हमारे तरह कमी है, सोच विचार उसका शक्ति नहीं है सोच विचार करने का, इसलिए वो ऐसे गलत काम कर रहे हैं। तो परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर जो जिसने मेरे बारे में गलत सोच विचार करा उनका मार्ग कर दो। यीशु मसीह जब क्रूस में खड़ा था, उसको मारने काटी मारने वाला, उसको सिर में जो काटी का डाली डालने वाला के लिए उसने परमेश्वर को क्या बोला, हे पिताजी वो लोग अनजान से कर रहे हैं, उनको माफ कर दिए, बोला कि नहीं बोला, बोला है ना। तो वो है सिखला है, हमको भी दिया है, लेकिन हम लोग आज के जमाने में नहीं वो इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन हम लोग 2 घंटा हमारा क्रिश्चियन लाइफ में नियम पता नहीं, हमको इस प्रकार का हम लोग जीता है। अगला पॉइंट जो है दूसरों को रहम नहीं कर पाता, रहम नहीं करता, ये भी उसमें शामिल है। रहम, प्रेम, दया, पीस है, ये सब एक ही लाइन में आता है। तो दूसरों को रहम नहीं कर पाना। कभी भी हम लोग एक क्रिश्चियन होकर हमारा लाइफ में सोचो, आप लोग भी सोचो, किसी ने मेरे को गलत बोला तो मैं उस दिन मैंने माफ किया कि नहीं किया, उसको माफ दिया कि नहीं किया, उस बंदे ने मेरे को गाली दिया था, मैंने उसको माफ दिया कि नहीं दिया, ना मैंने उसको जवाब दिया। इस प्रकार का हम लोग स्टडी करो और करने की कोशिश करो। हम लोग क्रिश्चियन है ना, हम लोग क्रिश्चियन लाइफ में नियम पूरा करने के लिए ये सब चीज करना पड़ेगा हमें। अगला पॉइंट है और से मैं बहुत अच्छा बनाऊंगा जीवन में, दूसरा से मैं खुद अच्छा, आप लोग से मैं खुद जानकारी, मैं खुद सब कुछ होने वाला है ना। एक कहानी बोलता हूँ, फौजी की कहानी है, एक फैमिली लाइन का कहानी है, आप लोग के लिए नहीं बोला, आप लोग नहीं बोला, ये कहावत है, कहानी है।
सोच की कहानी है। फैमिली लाइन में जैसे मेरा हो गया, हम दोनों पड़ोसी हैं, पड़ोस का। तो मेरे एक फिती है यानी कि लंच नाइक, ब्रदर तमन का 2 फिती है नाइक। तो मेरा वाइफ हमेशा देखते रहता था वो ना तमन का। उसके बाद शिव साहब ने कमांडर ने सोचा तो दोनों मिलके मिक्स करके मतलब बर्बाद करनी है ना, दोनों मिलेगा मिक्स करके। ऐसा भी कभी कोई डालता हाथ में, कोई पूरा एक एक करके खटखटा के डालता। तो गुटखा बहुत खराब चीज, गुटखा खाना, तो वो जाके अंदर बर्बाद कर रहा है आपका लाइफ में, बीमार पैदा हो रहा है। तो किसका नुकसान है? आपको मेरा। तो ये जो बाहर से जाके हमारा शरीर को बर्बाद, हमारा परिवार को बर्बाद, मैं बीमार होगा, आप बीमार होगा, परिवार बर्बाद है ना। तो उसको बर्बाद और उसी से हमारा आत्मा जीवन में भी बर्बाद है। परमेश्वर ने बात में नहीं रखा ना, तुम थोड़ा सा सुबह शाम गुटखा करते रहो, छोटा छोटा पेड़ लगाते रहो, सुबह शाम पेड़ पीते रहो, उसकी पीते रहो, ये नहीं लिखा। लेकिन इस चीज से दूर रहो करके लिखा। तो ये चीज से दूर रहना, दारू हो गया, खैनी हो गया, तम्बाकू होता है। औरत तो बहुत तम्बाकू खाता, पान खाता, बड़ा बड़ा इसमें बंदर करता है ना, जो बंदर जहाँ रहता है, आदमी लोग तो यहाँ पे है ही, इसमें रखना पड़ेगा। तो और जो पान खाता है यहाँ तपाता रहता है। तो मना नहीं है, लेकिन ये सब लेके हम विश्वास किए होते हैं। आप और मैं क्या विश्वास करना? कोई तो थूक फेंक रहा था, खा के गुटखा, तो कोई अच्छा आदमी नहीं खाने वाला मिला, थूक को नीलने पड़ा, नीलने के बाद तो होता है ना, ऐसा भी बहुत देखा हमने, क्योंकि उसने फेंकने वाला चीज भी खाया, उसके बाद तो अंदर से माल ठक्का दे रहा ना वो, तो बहुत और ऐसा करके बहुत कहीं होता। और भी मैंने बोला हमारा चर्च मेंबर है, किसलिए चुनाव वर्णन करना, लेकिन औरत है। मैं गाड़ी लेने जा रहा था, वो रास्ता का नीचे ठीक से खड़ी हो रहा था, चलते हुए ना, मैं शर्म लगा, मैं अनदेखा कर दिया, क्योंकि वो मेरे को देखा तो शर्म होगा ना, इसलिए। तो आजकल छुपा रुस्तम होता है ना, छुपा रुस्तम बहुत, यहाँ तो हम छुपा रुस्तम वहाँ नहीं होगा ना, छुपा रुस्तम वो तो पूरा निगरानी कर रहा है, सीसी कैमरा से भी हजारों करोड़ों सीसी कैमरा से भी ज्यादा ऊपर से देख रहा है। छुपा रुस्तम नहीं हो सकता हम लोग, यहाँ तो होगा, कहीं से भी करके भी खाएगा, पीछे ऐसा करके भी ऐसा ही करता है, क्योंकि थोड़ा खा ले, ऐसा भी करता है बहुत खाने वाला। तो इस प्रकार का विश्वास है हम लोग, कहाँ से हम लोग आगे बढ़ेगा? नियम पूरा कहाँ कर जाएगा? हम लोग फर्स्ट कोरिंथियन बाइबल में फर्स्ट कोरिंथियन 16:13-14 में पढ़ने से उसमें लिखा कि आप अपने आप को, मैं खुद को एकदम होशियार करके रखो, विश्वास में मजबूत रखो, मजबूत खड़ा रहो। जो भी आप और मैं करता है वो प्रेम से करो। हम अपने आप को एकदम होशियार, सावधानी, अटेंशन में रखो। तो अटेंशन में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये ऊपर जितना भी पॉइंट पड़ जाएगा ये सब को क्या करना पड़ेगा, हमें छोड़ना पड़ेगा, तब अटेंशन, सावधान होकर बोलना, हिलो मत। आपको और मेरे को हिलो मत बोलना, परमेश्वर ने हिलो मत, हम और आपको आत्मिक जीवन में हिलो मत, दाहिने बाएं नहीं होगा, हिलो मत बोला। अगर दाहिने बाएं हो गया तो नियम पूरा नहीं कर पाएगा हम लोग। इसलिए इसमें लिखा कि 1 कोरिंथियन 16:13-14 में आप अपने आप को, मैं खुद को एकदम सावधान में रखो और विश्वास में मजबूत करके खड़ा रहो। और जो भी आप लोग, तुम लोग को, तो आप और मेरे को बोला, जो भी आप लोग काम करता है तो प्रेम से करो, प्रेम से करो। तो हम कोशिश करेंगे जितना हो सके, होता ही नहीं, हम हमारा लाइफ नहीं होता, कोशिश जितना करेगा उतना। टेम्पटेशन बोलते ना, टेम्पटेशन तो हम मतलब हमारा पॉकेट में है, थक आ जाता है, तो उसको भी हमने दूर करना है।
ये खुद ही है हमारा, हम खुद ही टेम्पटेशन में रह जाता है, ना कि वो टेम्पटेशन हमारा करता है, हम ही गिर जाते हैं उसके लिए। इसलिए ये चीज़ सब पर त्याग देने के बाद हम लोग क्रिश्चियन लाइफ को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, पालन कर सकता है, और नियम को जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ तक आगे मेरे वैसे समाज है, कोई ऐसा मतलब बीच में कोई ऐसा होता है, वो मेरे को बोल रहा है, उसने मेरे को बोला, मतलब एक कहानी और बोला था क्लास में। एक आदमी था, बोला वो प्रेयर रिक्वेस्ट में किया, बोला प्रे के लिए ना, प्रेयर होम तो आजकल दुनिया में प्रेयर होम, तो एक प्रेयर होम में गया तो बोला मेरे लाइफ आने वाला फ्यूचर में क्या है, बोला तो वो प्रेयर सेंटर ने बोला अब तो गुआवा नहीं, गुआवा अमृत बोला, अमृत का पेड़ से घेर के मर जाएगा नहीं, ऐसा आपका फ्यूचर में लिखा है, ऐसा बोला। बकवास, उसने बोला तो पेट पेट करके आया उसने, अरे ये तो बकवास है बोल दिया। फिर दूसरा होम में क्या बोला, प्रेयर होम बहुत है ना, फिर वहाँ पूछा मेरा लाइफ फ्यूचर का क्या है, आपको तो सांप काट के मारेगा, इस प्रकार का बोला। तो छत का ऊपर है और ठीक उसका सामने तालाब है, तो वह अमृत सीखने के लिए, मतलब उठाने के लिए वो अमृत का पेड़ में क्या बोला, तो वहां से फिसल के गिरा, बोला मतलब फिसल के वहां अमृत का पेड़ में एक सांप था, पहले बोला ना अमृत का पेड़ से गिर के मरेगा फर्स्ट में, दूसरा में बोला सांप काट के मरेगा, तीसरा में बोला तालाब में डूब के मरेगा। उसने अमृत दिखने गया तो उसमें सांप देखा, तो अमृत का पेड़ होता है और सांप ने उसको काटा, काटने के बाद तालाब में गिरा, बोला तो होते तीनों सही हुआ ना, अमृत का पेड़ भी गिरेगा, सांप काटेगा और पानी में डूब के मरेगा, बोला तो एक ही बार में अमृत का पेड़ से सांप ने काटा और गिरा के तालाब में पानी में डूब के उधर ही मर गया। तो हमारा विश्वास जो है, हम लोग मतलब मखौल होता है, मखौल समझता होता है, लेकिन हमारा क्रिश्चियन धर्म में ऐसा नहीं है। आप विश्वास करें तो किसी ने दूसरा का घर में प्रार्थना करने जाना, क्यों पैसा खर्चा करके महीना राशन भूख के और प्रेयर होम में जाता है, हमारा काम ही है। आप अपने घर में प्रार्थना करो, अपना घर नहीं है क्या, आपका चर्च है, क्यों दूसरों का सेंटर में मना नहीं है, अच्छा भी बहुत बड़ा है, लेकिन मैं कहने का मतलब जो है आपका और मेरा अंदर विश्वास नहीं है, इसलिए दूसरा का विश्वास में, दूसरा का प्रार्थना में हम लोग चलते रहता है, वो गिर जाए तो मैं भी उसी खड्डा में जाए, इस प्रकार का। इसलिए हमारा विश्वास कोई परमानेंट नहीं है, टेम्पररी का विश्वास हम। तो दूसरा का घर में जाने से पहले, दूसरा का प्रेयर होम में जाने से पहले आप अपना घर में पहले अपना पाप को स्वीकार करो, आप और मेरे पाप स्वीकार करो, और उसमें क्या जवाब मिलेगा हमको करना पड़ता है, देखा कि करना जरूरी नहीं है। और हम तो जा रहा है प्रेयर होम में एक महीना के लिए राशन भूख के, इस तरह कई दिन भूखे, लेकिन जैसे ठीक ही होगा, इसका मतलब यहाँ भी वही से प्रेयर होम में भी वही से विश्वास हो रहा है, इसलिए जैसे बीमार चंगाई नहीं हो रहा है, आपका विश्वास लगे नहीं रहा इस तरह। तो हमारे विश्वास को सही प्रकार का रखना बहुत जरूरी है। हम लोग तो मजबूत खड़ा होना, परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हारा परमेश्वर है, आप लोग विश्वास में मजबूत खड़ा रहो, प्रेम से रहो, इस प्रकार का। तो वो हम लोग हमारा काम के लिए तो आइए यहाँ का मेरा समाप्त होता है। कोई गलत शब्द बोला तो परमेश्वर को साथ में मिलकर क्षमा करिए।